दिल्ली विधानसभा चुनावों में वैसे तो इस बार बहुत से ऐसे लोग हारे हैं जिनके बारे में कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन एक हार ऐसी है जिसको उसके विरोधी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये व्यक्ति चुनाव हार जाएगा, और वो व्यक्ति चुनाव ऐसा हारा है, उसको ऐसा झटका लगा है कि उसने अपने आप को खुद ही बेरोजगार घोषित कर दिया है, और वो नेता अब नेता से यूट्यूबर बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ भारद्वाज की। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने, मैं बेरोज़गार इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है उसका नाम ही रखा है बेरोज़गार नेताजी। तो ये मजाक मैं नहीं उड़ा रहा हूँ इनका, ये इस तरह की बात जो है इन्होंने खुद ही करी है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मतलब कोई भी ये नहीं मान रहा था कि आप चुनाव हार सकते हैं, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसके बाद में अब ये जो आपका ये इनिशिएटिव है, ये बेरोज़गार नेताजी, क्या मतलब है इसका? मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही मजाक सा उड़ा रहे हैं। नहीं, ये मजाक नहीं है सर जी, सच्चाई है। और मैं ये मानता हूँ कि इस सच्चाई को मैं खुद जितनी जल्दी एक्सेप्ट करूँ, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक इल्यूजन में रहूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब पहली बार चुनाव जीता तो मुझे किसी ने कांग्रेसी मंत्री के बारे में बताया। हाँ। नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि सबकी अपनी इज़्ज़त एसोसिएटेड होती है कि भाई वो मंत्री जी हैं, और चुनाव हारने के बाद वो इतने परेशान रहते थे कि दरवाज़ा ही देखते रहते थे अपने घर का कि कोई मिलने क्यों नहीं आया। क्योंकि एक मंत्री को अपने घर में अगर कोई दरबार लगाता है, लोगों से मिलता है, तो इतनी आदत हो जाती है उसको लोगों से मिलने की कि वो परेशान हो जाते थे कि यार कोई आया ही नहीं सुबह से मिलने। कहाँ, मतलब इतने लोग होते थे कि पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ता है। दरबार लगता था। दरबार लगता है, और उस दरबार को भी आप झेल नहीं पाते तो आप पीछे के दरवाजे से निकलते हो। हाँ। कई कांग्रेस, अब छोड़ी, नाम नहीं लेना चाहिए, कई ऐसे पार्टी के नेताओं के बारे में मशहूर था कि आगे पूरी की पूरी पब्लिक खड़ी है, चुनाव जीतने की बधाई देने के लिए आई है, लड्डू लेके आई है, और वो नेता एक मंत्री थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने, वो उस पब्लिक से भी नहीं मिले, वो पीछे से निकल गए क्योंकि उनको कोई और काम था। उन्होंने कहा यार इनके बीच में जाऊंगा, पता नहीं कितना समय। तो एक ये समय था, और एक ये जब वो हार गए तो उसके बाद सन्नाटा पसरा है, और फिर ऐसा सन्नाटा रहता है कि आदमी परेशान रहता है कि कोई आ ही नहीं रहा। तो इसके कारण बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि एक गलतफहमी में जीते रहते हैं कुछ दिनों तक, और उस गलतफहमी से निकलना सबसे ज़रूरी होता है। और जल्दी निकल जाओ, जितना आप जो है उतना अच्छा होता है आपके लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो आप भी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज रहे हैं, गेडरा कैलाश से विधायक रहे हैं, तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि कल तक मैं जब मंत्री था, विधायक था, लोग सुबह से मेरे घर पे आना शुरू कर दिया करते थे, या मैं सचिवालय में था तब लोग जो हैं मिलने के लिए वो करते थे, और अब जो है बिल्कुल सन्नाटा सा ही होगा भी तो? या अभी तक मेरी वो वाली फीलिंग तो नहीं आई है। अच्छा। क्योंकि जब से मैं चुनाव हारा हूँ मेरे घर लगातार लोग आ रहे हैं। अच्छा। इनफैक्ट 2 दिन तो मैं नहीं मिला क्योंकि मैं खुद बड़ा एम्बैरेस था कि अब क्या आप हर आदमी से मिल के, मतलब वो खुद इतने दुखी होते हैं, अब आप इतने लाचार होते हो, आप उनको क्या सांत्वना दो कि भाई इंतज़ार करो, मैं 5 साल बाद दोबारा आऊँगा। 5 साल में तो पता नहीं कितने लोग, मतलब क्या कुछ बदल जाता है। 5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। 2020 में जब चुनाव हुए थे तब की स्थिति आज की स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, फर्क है। तो लोग तो बहुत आ रहे हैं अभी, बट मैं खुद ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अब उनकी क्या मदद करूँगा और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं उनका जो हेल्पलेसनेस है उसको देख के मैं खुद बहुत परेशान होता हूँ। तो मैं 2 दिन तक तो अवॉइड करता रहा। अब मैं कल से कुछ लोगों से मिला हूँ, कुछ लोग घर पे आके मिले हैं, और तो प्रॉब्लम ये वाली नहीं है कि आपसे लोग मिलने नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि कोई आदमी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या है कि उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को प्रिपेयर करता है कि भाई थोड़ा मुश्किल है, भगवान से दुआ करो, देखो कुछ हो जाए। तो आदमी मेंटली प्रिपेयर होता है, और डॉक्टरों की भाषा के अंदर ये बहुत एक ज़रूरी एक प्रोसेस बताया जाता है कि आप धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट करना शुरू कराओ। अदरवाइज वो एक बड़ा शॉक लगता है। मुझे लगता है कि हमारे केस में, मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि नेता क्या होते हैं कि अगर 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होता है, एक दिन पहले, तो बहुत सारे नेता ना चोरी छुपे मीटिंग करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो दूसरे हाँ, ऐसा होता है, वो चोरी छुपे रात को 2-2 बजे तक मीटिंग करते हैं, घर घर जाकर मिलते रहते हैं। क्या क्या करते रहे आप छोड़ दीजिए।
हमने नहीं करी कोई भी मीटिंग। 6 बजे टाइम ख़त्म हो गया, हम बिल्कुल आश्वस्त थे कि भाई जितनी कैंपेनिंग करनी थी हमने कर ली। हाँ। लोग हमारे पक्ष में, कोई बुरा नहीं बोल रहा, हर आदमी अच्छा बोल रहा है। लोग रोक रोक के पार्कों में बोल रहे हैं अरे आप क्यों कैंपेन कर रहे हो, क्यों अपना समय ख़राब कर रहे हो, आप घर में बैठो आराम करो। मतलब लिटरली है ये, मतलब ये सिर्फ मेरा नहीं, मतलब मेरे साथ 20 कार्यकर्ता अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो ये दर्जनों बार हुआ है, एक बार नहीं दर्जनों बार हुआ है कि कोठियों वाला आदमी आया और आते हुए रोका, अरे सौरभ जी क्यों समय ख़राब कर रहे हो, जीते हुए आराम करो, अरे आप तो जीत गए, आप तो जीत चुके हो ऑलरेडी, अच्छा मिठाई खिलाओ। अब इस तरीके का कॉन्फिडेंस था लोगों का जीत को लेके। अच्छा मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये झूठा कॉन्फिडेंस है, हर एक कोई लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी इससे पहले 3 चुनाव लड़े हैं, ऐसा नहीं होता था। 2020 के चुनाव में भी लोग कहते थे भाई टक्कर है, ये बोलते थे कि भाई मजबूती से लड़ो, उस जगह जाओ, वहाँ जाओ, लोग अपनी सलाह देते थे। बट इस बार 2025 के चुनाव के अंदर तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड, मतलब जिस दिन चुनाव हो रहा है मैं बीजेपी की टेबल पे जाके खड़ा हो गया तो बीजेपी वाला बोल रहा है सर मुबारकबाद अभी दे दूं या 2 दिन बाद दूं। आप सोचिए जो बीजेपी की टेबल पे बैठा हुआ है वो ये कह रहा है मुझे। अंदर बूथ में लोग हाथ पकड़ के थोड़ा सा दबा रहे हैं, कह रहे सर सब आपका ही है, एक तरफा चल रहा है। मतलब एक तरफा चल रहा है तो ऐसा शब्द था जो लगातार लोग मुझे हर जगह, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, और कार्यकर्ता नहीं नेता भी, इनके नेता हाथ दबा के कह रहे हैं एक तरफा चल रहा है, बढ़िया है, मज़े करो, हमें ध्यान रखना, हमें याद रखना, भूलना मत, इस तरीके की बातें थी। तो जब आप इस तरीके के उस पे होते हो और तब आप चुनाव हार जाते हो, मतलब तो आपको ना एक बड़ा शौक इस चीज़ का नहीं लगता कि पब्लिक ने आपको हरा दिया, क्योंकि पब्लिक ने आपको हराया नहीं है, वो आपको दिख रहा है। आप किन कारणों से हार गए हो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, वरना इस देश में कोई भी चुनाव कैसे भी हारेगा, आप बच नहीं पाओगे इस चीज़ से। बड़ा नहीं, पर वोट तो मतलब बीजेपी वाले को ज़्यादा मिला होगा तभी वो जीती हैं, आपको कम पड़े तभी आप हारे हैं। देखिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे वोट गिनती में कम आए, उनके वोट गिनती में ज़्यादा थे, जहाँ गिनती हुई उसमें तो फ़र्क था। बट जो लोगों का जो पूरा का पूरा 2 महीने का पूरा फीडबैक था वो अलग था। अब क्या बदल गया गिनती के अंदर, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं कोई नई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तक सबूत ना हो, आपके पास प्रूफ ना हो, ये बात बोलने के विषय में नहीं है। मगर ये गंभीर सवाल है हमारे लिए। मैं आपसे पहले भी कई बार मिला हूँ, पिछले 10 सालों में 13 से आप विधायक पहली बार जीते थे, इतना लो आप कभी दिखाई नहीं दे, मोराल इतना कभी डाउन नज़र नहीं आया, मतलब ऐसा वाकई लग रहा है कि आपको झटका लगा है। वरना आमतौर पे हम ये मानते हैं नेता जो होते हैं उनकी चमड़ी जो है वो मोटी होती है, नहीं, हार जीत में जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, ये जो है ना ये अलग लेवल का झटका है। मतलब देखिए आपसे लोग नाराज़ हैं, लोग बोल रहे हैं अच्छा तूने देखे हमारी नाली नहीं बनवाई, अब तेरे को बताएंगे। तो आपको पता है कि हाँ हमने फलां जगह पर नाली नहीं बनवाई, फलां जगह गए वो कह रहा है कि अरे हमारे सीवर बह रहे हैं, तूने काम नहीं किया, तेरे को बताएंगे। तो आप उस जगह जा नहीं रहे हो सोच के कि यार ये वाले लोग तो आपको हरा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा इलाका ही नहीं है जहाँ पे कोई आदमी हमारे लिए ये कह के बैठा हो कि हमारा ये काम नहीं कराया इसलिए हम वोट नहीं देंगे। मतलब लोग कह रहे हैं भाई आपने काम कराया, आपने इतने काम कराए हुए हैं, आपने इतने काम कराए हुए हैं, और फिर ये हो तो आप ये सोचते हो कि यार अब और क्या था जो रह गया था। बेसिकली वो पचा नहीं पा रहे, मतलब मान नहीं पा रहे हो कि आप हार गए। मतलब हार तो गया ही हूँ, अब इसमें मानना नहीं मानना नहीं, मतलब वो कि भाई ये कैसे हो गया, ये मैं ये कह रहा हूँ। मतलब वो तो आप नहीं भी मानोगे तो भी माने हुए हैं, उसमें कोई जाके चुनौती थोड़ी हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी मेरे यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो भी सर खुजा रहे हैं सोच के कि ये कैसे आ रहा है। और ये आप मेरे एरिया में चले जाइए। नहीं, मैं तो गया हूँ, चुनाव के दौरान गया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी भी अगर आप चले जाइए पार्कों में चले जाइए, लोगों से गलियों में बात कर लीजिए, दे आर लाइक शॉक में है वो एक कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं। ये जो आप अब नेता से जो यूट्यूबर बने हैं, ये जो बेरोजगार नेताजी है, ये मैं आप लोगों के काम धंधे में जो है मतलब अभी यही अगर यूट्यूबर बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। एक नया कॉम्पिटिटर मेरे पड़ोस में ना एक दुकान थी स्टेशनरी की, तो वो हमारे से ही थोड़ा उम्र में बड़ा था वो लड़का, तो हमारी उनसे दोस्ती थी। उसका नाम था पम्मी। अच्छा, ठीक है।
तो उसके पिताजी ने दुकान खोली, उसको स्कूल के टाइम से ही उन्होंने अपनी दुकान में लगा लिया। अच्छा। तो फिर जब वो बड़ा होता रहा, वो फिर उसने दुकान संभाली। तो कुछ सालों बाद उनकी दुकान के साथ एक और दुकान स्टेशनरी की खुल गई। अच्छा। ठीक है। तो हम तो छोटे छोटे थे, स्कूल के अंदर तो बच्चों की आदत होती है ना ऐसी कुछ भी पंगे लेने की, पूछने की। तो मैंने कहा यार ये तो मम्मी भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तुम्हारे साथ ही दुकान खोल ली तुम्हारे भाई ने। हाँ। अब काम कैसे चलेगा? तो उसने जो बात बोली मैं हमेशा याद रखता हूँ। हाँ। मतलब कई बार क्या है ना, एक नॉर्मल आदमी से बहुत पते की बात हो जाती है जो आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हो। उसने बोला तू कभी नई सड़क गया है? मैंने कहा हाँ। कह रहा वहाँ कितनी दुकानें किताबों की? मैंने कहा होंगी। कह रहा फिर भी कितनी होंगी? होंगी 300-400। हाँ। 300-400 है ना, सबकी किताबें बिक रही है ना। हाँ। हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, कोई किसी की किस्मत नहीं ले जाता। हाँ। मेरे दिमाग में वो बात हमेशा से बैठ गई। हाँ। तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, एक नहीं 1 करोड़ यूट्यूबर भी हो जाएंगे। हाँ। शरद शर्मा अपनी किस्मत का खाएगा। लेकिन बात तो सौरभ भारद्वाज की हो रही है। अरे हम काहे के यूट्यूबर हैं? देखिए हम तो थोड़ा सा अपनी भड़ास निकालने के लिए हमने एक चैनल बनाया है। अच्छा। कि हम भी तो कुछ कहें, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई नकारात्मक इस्तेमाल करेंगे इसका, रोज़ खड़े हो जाएंगे गाली देने, ऐसा नहीं है। एक अपोजिशन का काम एक सकारात्मक अपोजिशन भी हो सकता है। आप हमने भी सरकार चलाई है 10-11 साल। हमने अपनी सरकार की जवाबदेही भी तय करी है दिल्ली विधानसभा की कमेटियों में, अपनी ही सरकार की। तो हमें भी तजुर्बा है सरकार कैसे चलती है, क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो हम सुझाव भी देंगे, लोगों को सुझाव भी बहुत से लोग कहेंगे कि वो को भी सुझाव देंगे। वो करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो आप कर ही सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो ये है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक समय पे आएंगे। अच्छा। इसमें सुबह मन करेगा तो सुबह हम शुरू हो जाएंगे। ये YouTube की एक खास बात है, जब मन हो तभी शुरू हो जाए। मेरे को 11 बजे मान लो नींद नहीं आ रही, तो मैं खोलूंगा और ऑनलाइन शुरू हो जाऊंगा मैं। और मैं अपना ज्ञान दूंगा, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो कहेगा अनसब्सक्राइब। आपका जो पहला एपिसोड आया है वो मैंने देखा, उसमें आप एक बड़ी ऐसी बात बोल रहे हैं जो मतलब हार जीत एक अपनी अलग जगह है। जब आप हार गए ये पहली बात, तो जब काउंटिंग हो रही थी आप काउंटिंग एजेंट्स को किसी नजर ही नहीं मिला रहे थे कि आपको डर था वो हारने की खबर देगा मुझे? नहीं, देखिए हार तो मुझे दिख ही रही थी। क्या होता है कि अब जब बैठे होते हो ना, तो एक घेरा होता है, जाली होती है लोहे की। अच्छा। लोहे की जाली के इस तरफ 12 मशीनें एक साथ खुलती हैं, 12 टेबल होगी। तो 12 मशीनें खुलती हैं, और लोहे की जाली की दूसरी तरफ आपके काउंटिंग एजेंट बैठे होते हैं, आपके बीजेपी के, कांग्रेस के। आप तो जाली के इस तरफ हो, तो आपको तो पता चल ही रहा है। अच्छा। उनको भी पता चल रहा है, मगर उनको जो पता चल रहा है तो उनकी भावनाएं ज़्यादा इस चीज़ को लेके जो है उमड़ती हैं। तो उनकी आंखें लाल हो गई हैं, किसी की आंखें भीग गई हैं, दिख रहा है मुझे, है ना। तो मैं उनके पास नहीं जा रहा था ये सोच के कि यार क्योंकि वो इतने भावुक है, मैं उनको देख के और भावुक हो जाऊंगा, डजंट लुक गुड, है ना। तो मैं इसलिए आरओ की टेबल पे बैठा रहा। मैंने कहा कि मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखो अब इतने साल हो गए आपको, जब 1-2 बार राउंड की काउंटिंग हो जाती है तो आपको समझ में आ जाता है ट्रेंड कहाँ जा रहा है। मतलब तो दो राउंड के बाद आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला टाइट हो गया है बहुत ज़्यादा, और फिर 1-2 राउंड के बाद आपको लगा कि अभी मुश्किल है गेम। मतलब ये फीलिंग क्या है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे एक याद आ रहा है, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और मैं हॉस्पिटल से उनकी बॉडी लेने गया था, तो कुछ मेरे जो कलीग्स हैं वो आए हॉस्पिटल में ही, तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। हाँ, तो क्योंकि आप जैसे उनसे नज़रें मिलाओगे ना आपको रोना आ जाएगा। ये हाँ ये देखिए क्या है, ये इमोशन जो होता है ना आदमी का, हम सब लोग इमोशनल लोग हैं, हम लोग इंसान हैं। आप अपने इमोशन को रोक के रखते हो क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं सोच रहे जानबूझ के, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कमज़ोर हों। मगर जैसे ही आपका कोई दोस्त आपकी नज़र में देखेगा और उसकी आंखें छलक जाएंगी, तो आपकी अपने आप ही छलक जाएंगी। फिर आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, फिर वो बियॉन्ड अ कंट्रोल चला जाएगा। और फिर अगर कोई आपको गले मिल के अगर दहाड़ के रोने लगेगा, तो बस फिर आप नहीं रुक पाओगे। फिर एक ही तरीका है, या तो आप उस सिचुएशन से एग्जिट कर जाओ, आप वहाँ से भाग जाओ। हाँ, मैं तो अपने ये बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही भागा कि मैं ठीक है, आप लोग चलिए, मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके परिवार में पिता की आपकी मृत्यु हुई, तो जब आपके परिवार में कोई बहुत नज़दीकी आदमी गुजरता है ना,
तो आप हमेशा मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचते रहते हो हाँ, कि मृत और 13 आदमी, दिन जो थे मैं मृत यही आदमी सोचता रहा, कहाँ जाता हाँ, है, कहाँ जाता है, क्या उसकी आत्मा यहाँ पे आसपास मुझे देख रही है, वो कहाँ होगा, क्या वो मुझे सुन पा रहा है। मतलब आप उस रहस्यमयी कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा वक्त आपका दिमाग वहीं सोचता रहता है, क्या ये दोबारा जन्म होगा, क्या जन्म हो गया है आसपास, इस तरीके की चीजें आपको आती हैं। फिर अगर आपके घर गरुड़ पुराण हो रहा है, हाँ वही, हाँ वो भी होता है, हाँ। और आपको गरुड़ पुराण तो आपको और दूर और खास तौर से जब तक 13वीं आप नहीं करते थे, हमारे में 13वीं होती है, तब तक तो यही आप ही को खिलाया पिलाया भी उसी तरीके से जाता है कि तुम सफेद नहीं खाओगे, जो उनको पसंद था वही बनाकर तुम खाओगे, फिर बाकी खाएंगे। तो उससे आपके दिमाग पे इतना लोड हो जाता है, वो दूसरा आदमी नहीं समझता कि आपके दिमाग पे कितना लोड क्रिएट हो रहा है। तो जब आप ये चुनाव हारते हो ना इस तरीके का, तो भी एक लोड क्रिएट होता है आपके दिमाग पे, क्योंकि आपका दिमाग यही सोचता रहता है, यार हारा कहाँ पे, मुझे कौन लोग हरा के चले गए, और वो कौन लोग थे जो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, जिन्होंने मुझे ही नहीं बताया कि वो मुझे हरा रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को भी नहीं बताया कि वो मुझे हराने वाले हैं। मतलब देखिए, जैसे दुकानदार है, वो तो मार्केट में बैठा है, न्यूट्रल दुकानदार है, उससे तो सारी पब्लिक आके बात कर रही ना, उसको भी मार्केट, मतलब ये नहीं कहना मैं जीके की मार्केट, एक जो कॉलोनी की मार्केट में बैठा आदमी परचून दे रहा है, उसको तो सबका पता है, सबका पता है, सब लोग आते हैं, हर टाइम यही बातें चलती हैं, कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया कैसे आप हार गए। तो जब ये वाली चीज होती है ना, जब आप हार रहे हो, आपको पता था आप हार रहे हो, आप हार गए, तो आप ये सोचते हैं यार ये मेरी 4 गलतियां थी, इन गलतियों को मैं ठीक करूंगा, अगली बार मैं जीतूंगा। मगर जब आप ऐसे रहस्य में हारते हो ना, तो आपका दिमाग बड़ा विचलित रहता है, आपका दिमाग ढूंढ रहा है कि यार आप हारे कैसे। ये आप वीडियो में अपने ये भी बता रहे थे कि आप अपने घर में जाने से बच रहे थे कि बेटी सो जाए तो उसके बाद में जाऊंगा, कि अपनी बेटी को कैसे फेस करूंगा। देखिए क्या ना, बेटी मेरी 10-11 साल की हो गई है, तो 10-11 साल के बच्चे समझने लग जाते हैं इलेक्शन क्या होता है, बीजेपी क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, गवर्नमेंट क्या है। और उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं था कि मेरे पिता अगर एमएलए हैं तो कल को कुछ भी नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है, उसके तो सोच भी नहीं सकती वो। अच्छा, उसने तो जब से हुई होगी तब से आपको विधायक ही देखा? विधायक ही देखा। जब मैं पहली बार मंत्री था, आप पहली सरकार में मंत्री बन गए थे 2013 में? वो 2013 में जनवरी में पैदा हुई थी। अच्छा, तो शी वाज बोर्न टू अ मिनिस्टर। अच्छा। और उसने हमेशा वो होश संभालते ही उसको पता लगा पापा मेरे विधायक हैं, और थोड़ी बड़ी हो गई तो मंत्री हो गए। जब भी पूछा गया कि प्रोफेशन ऑफ अ फादर, कई जगह लिखा जाता है कि अपने पिता पे निबंध लिखो, ऐसे लिखो, ये तो खूब होता है ना, तो उस पे यही लिखा जाता है कि मेरे पापा ये करते हैं, वो करते हैं, फलाने आओ गए, ये कुछ भी नहीं करते। तो ये बड़ा जो है, ये बहुत वैसे विरोधी जो है आपका, मतलब इस बात को मजाक उड़ाएंगे कि जब आप सत्ता में थे, कई बार ये शब्द यूज़ करते थे, पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राजनीतिक बेरोजगारी। ये मतलब आम आदमी पार्टी कुछ नेता कभी कभी बीजेपी को का मजाक उड़ाने के लिए उसके लिए कर दिया करते थे। तो अब जब आप खुद अपने बेरोजगार कह रहे हो, वो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले क्या मजाक? देखिए, बीजेपी का लेवल मजाक उड़ाने और ना उड़ाने से तो बहुत भद्दा है, उनका स्तर तो बहुत घटिया है। उनको तो इस बात पे भी एतराज़ है कि अरे ये बेरोजगार कैसे हो गया। अब देखिए ना, कुछ मूर्ख क्या लिख रहे हैं, ये तो बेरोजगार है ही नहीं, ये तो पेंशन मिल रही है, इनको तो जो है बिजली का बिल मिल रहा है, इनको तो, उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हें पता है कितनी पेंशन है विधायक की? 15,000 रुपये पेंशन है। 15,000 रुपये में किसका घर चलता है? और क्या कोई पेंशन वाला आदमी बेरोजगार नहीं होता? वो क्या कहलाता है? मतलब मैं क्या 60 साल की उम्र करके क्या रिटायर हुआ है कोई आदमी? और विधायक को कुछ नहीं मिलता, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब जो है ये रिटायर्ड आदमी को, मतलब विधायक के हारने के बाद कुछ नहीं मिलता है, सब जो है। चलिए आगे सवाल कुछ आपने सोचा है आगे के लिए कि अभी 2013 में जब आप इस प्रोफेशन में आए थे, राजनीति के प्रोफेशन में आए थे, तो उस समय मतलब आप क्या कर रहे थे, क्या छोड़ा था आपने, और अब कुछ आगे के लिए सोचा है आपने कि ये करेंगे? ये तो चलिए, ये तो आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया है तो ठीक है, ये तो देखिए ऐसी भड़ास वाला है। तो ये तो देखिए, जब मैं 2013 में नौकरी छोड़ के आया था, तब मैं अच्छी खासी नौकरी, आप जब बाहर थे देश में? नहीं, मैंने बाहर भी नौकरी की, मगर फिलहाल जब मैंने 13 में रिटायर नौकरी से इस्तीफा दिया था, तब मैं गुड़गांव के अंदर, अच्छा, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, US बेस्ड कंपनी के अंदर काम करता था। अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी। अच्छा, तो आप बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, और तब मैं एक स्क्रम मास्टर के रोल में काम करता था। अच्छा, स्क्रम मास्टर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का रोल होता है, जिसमें मैं 2 टीम्स मेरे पास थी जिन्हें मैं मैनेज करता था। वो सॉफ्टवेयर बनाती थी और अच्छा काम था मेरा, मतलब मेरी अच्छी वैल्यू थी।
अपने अब आगे अच्छी मिल रही थी आगे के लिए। और उस वक्त जब नौकरी छोड़ी थी तब इतना मतलब ये नहीं सोचा था कभी कि, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि वो वाला चुनाव भी हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हाँ, 2013 का तब तो हाँ उसमें नई नई पार्टी थी, कुछ पता ही नहीं था तो उसमें ये था जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो जो हमारे सेंटर हेड थे हाँ उन्होंने बोला सौरभ यू आर गोइंग दैट्स ओके बट डोंट वरी वी विल टेक यू बैक। उनका ये कहना था कि भाई तुम चुनाव हार के आ जाना, हम वापस ले लेंगे तुम्हें, हमें तो कोई अब ले लेंगे क्या वापस वो? तो 13 में तो फिर मैं नहीं गया, मैं तो जीत गया था। हाँ अब तो देखिए वापस लेने वाला कोई मतलब, क्योंकि लेकिन क्या हाँ इतना समय बीत जाता है तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। पर आगे क्या करेंगे इसी यही ऐसे? मगर मैं आपको बताऊं, मैंने ये कम लोग जानते हैं, आज मैंने YouTube का वीडियो डाला है हाँ तो उसके अंदर एक कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें एक लड़के ने लिखा हुआ है कि सौरभ यू यूज्ड टू वर्क एज अ स्क्रम कोच, अजाइल कोच इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये 2013 वाला आ गया। हाँ 13 का नहीं है ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं 2013 के बाद भी मैंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं 2013 से लेकर 2019 तक प्रोफेशनल एजाइल कोचिंग देता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कंसल्टेंसी का काम करता था, और ये बात तो शायद मेरे परिवार में भी 1-2 लोग जानते हैं, मैं 5 में से 3 दिन हफ्ते में हाँ नोएडा जाता था और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता था। विधायक रहते हुए आपने नौकरी करी है? मंत्री रहते हुए भी नहीं, अच्छा, मंत्री रहते नहीं, विधायक मंत्री नौकरी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। बट विधायक रहते हुए मैंने 2019 में हाँ अक्टूबर में वो नौकरी छोड़ी, तो क्योंकि उस वक्त तक हमारी तनख्वाह बहुत कम थी, 53,000 रुपये। अच्छा 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 अच्छा। उसमें से हाँ, मात्र हाँ, हाँ, वो भी सब अलाउंस मिला के थी, 12,000 तनख्वाह, अलाउंस मिला के 53,000 थी। 53,000 रुपये में कैसे घर चल सकता है? तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हाँ जॉब करता था, हफ्ते में 3 दिन जाता था, और मेरी विधानसभा में किसी को ये एहसास भी नहीं होता था कि मैं जॉब करता था, क्योंकि मैं फ़ोन उठाता रहता था, काम फ़ोन पे कराता रहता था। हाँ। और बाकी हफ्ते में मैं विधानसभा में दिखता था। तो अभी क्या? तो मैंने वो नौकरी 19 तक करी, और फिर 20 में चुनाव था फरवरी में। हाँ मार्च में कोरोना आ गया। हाँ तो क्योंकि मार्च में कोरोना आ गया तो पूरा मार्च से लेकर 2 साल कोरोना चला, फिर तो जॉब नहीं रही। हाँ। और फिर आपको पता ही क्या उठक पटक हाँ। 2-2.5 साल से हमारे तो यहाँ क्या चल रही वापस नौकरी करने की तरफ रुझान है क्या? नहीं, नौकरी नहीं। क्योंकि जब ऐसे मंत्री हो लिए, लोगों से काम करवाने वाले उसमें आ गए, तो करने वाला तो एक अलग चीज़ होती है। नहीं, नौकरी करने में मतलब मेरी ईगो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को इससे मेरा कुछ वो है नौकरी करने में। बट क्या कि अब नौकरी मिलनी भी आसान नहीं है। हाँ उम्र भी तो हो जाती है। उम्र भी हो जाती है, फिर अगर मिल जाएगी अच्छी तो कर भी लेंगे। अच्छा। मगर ऐसा नहीं है कि हम राजनीति छोड़ रहे हैं। अच्छा। कोई ये ना सोचे कि ये नौकरी कर लेगा तो जब हम विधायक रहते हुए नौकरी कर सकते हैं। हाँ और तो ऐसा नहीं है, तो कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ।